उस रात हवा नहीं चल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज जमीन पर रेंग रही हो। गांव का नाम था नूराबाद, एक छोटा सा मुस्लिम गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन गांव के बाहर एक जगह थी जहां कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुराना कब्रिस्तान। लोग कहते थे वो जगह सिर्फ मुर्दों की नहीं, जिन्नात की भी है। रात के 12:17 अयान गहरी नींद में था। अचानक उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, अयान बाहर आ। उसकी आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन वो आवाज साफ थी। अयान ने सोचा शायद ये सपना है, लेकिन तभी वही आवाज फिर आई, मैं कब्र से बुला रहा हूं। इस बार आवाज उसके कान में नहीं, उसके सीने के अंदर गूंजी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अयान का शरीर अपने आप उठ गया। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं रुक रहे थे। दरवाजा खुला और वो बाहर निकल गया। रात बिल्कुल खामोश थी, लेकिन अयान अकेला नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, लोहे का गेट बंद था, लेकिन जैसे ही अयान पास आया, गेट अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा नहीं, सड़ी हुई मिट्टी की बदबू आई। अयान धीरे धीरे अंदर गया। हर तरफ कब्रें थीं, लेकिन एक कब्र अलग थी। उसकी मिट्टी हिल रही थी, जैसे अंदर कोई जिंदा हो। अयान की सांस रुक गई। तभी उस कब्र से आवाज आई, देर कर दी। अयान कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? अंदर से जवाब आया, मैं वो हूं जिसे तूने याद किया। अचानक कब्र फट गई, मिट्टी चारों तरफ उड़ गई। अयान पीछे गिर गया। उसने डरते हुए अंदर देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें ठंडी हो गईं। धीरे धीरे उसने पीछे देखा, और जो उसने देखा वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा नहीं था। आंखों की जगह काला अंधेरा था, और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। वो एक खौफनाक जिन्न था। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। अब तू मुझे देख चुका है। अयान पीछे हटने लगा। जिन्न उसके बहुत करीब आ गया, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं, बस उसके सामने खड़ा हो गया। और फिर आवाज अयान के दिमाग के अंदर गूंजी, अब मैं तेरे अंदर रहूंगा। अयान चीखा, नहीं। अचानक उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं। उसके मुंह से खून निकलने लगा, और उसका शरीर ऐसे मुड़ने लगा जैसे कोई अंदर से उसे तोड़ रहा हो। सुबह फज्र की अजान के बाद गांव के लोग कब्रिस्तान के पास पहुंचे। वहां अयान पड़ा था, जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, और वो खुद से बात कर रहा था। वो बार बार कह रहा था, वो अब मेरे अंदर है। उसी रात जैद, रिहान और फैजान के फोन पर एक मैसेज आया, आज रात कब्रिस्तान आओ। तीनों हैरान रह गए, क्योंकि वो मैसेज आया था अयान के नंबर से, जबकि अयान अभी तक होश में भी नहीं था। कभी कभी डर से भागना आसान होता है, लेकिन कुछ डर खुद तुम्हें बुलाते हैं। जैद, रिहान और फैजान तीनों उस मैसेज को बार बार देख रहे थे। आज रात कब्रिस्तान आओ। तीनों जानते थे ये अयान नहीं हो सकता, क्योंकि अयान की हालत उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। वो जिंदा था, लेकिन उसके अंदर कुछ और था। रिहान ने धीरे से कहा, हमें नहीं जाना चाहिए। फैजान बोला, अगर वो सच में मुसीबत में हुआ तो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जैद बोला, अगर हम नहीं गए और उसके साथ कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। डर था, लेकिन दोस्ती उससे बड़ी थी, और उन्होंने फैसला कर लिया, वो जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। आज वहां का माहौल अलग था, जैसे वो जगह उनका इंतजार कर रही हो। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, गेट अपने आप खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन अब वापस मुड़ने का सवाल ही नहीं था। वो अंदर चले गए। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उनकी सांसों के बहुत पास खड़ा हो। हर तरफ धुंध फैली हुई थी। कब्रें साफ दिखाई नहीं दे रही थीं,
और ऐसा लग रहा था जैसे हर कब्र के पास कोई खड़ा है, लेकिन जब ध्यान से देखते वहां कोई नहीं होता। अचानक टप 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 कदमों की आवाज आई। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज उनके चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो। फैजान की आवाज कांप गई। तुम लोग सुन रहे हो ना? जैद ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा। अचानक जैद की टॉर्च एक कब्र पर पड़ी और वहां अयान खड़ा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, उसके हाथ अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। फैजान चिल्लाया, अयान। धीरे धीरे अयान ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। तुम तीनों आ ही गए। रिहान एक कदम पीछे हट गया। तू अयान नहीं है? अचानक अयान की गर्दन एक अजीब तरीके से टेढ़ी हो गई और उसने कहा, सही पहचाना। अचानक फैजान हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो छटपटाने लगा, उसके पैर हवा में लटक रहे थे। वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। रिहान चिल्लाया, फैजान, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जैद को अचानक अपनी अम्मी की बात याद आई। डर लगे तो आयतुल कुर्सी पढ़ना। उसने कांपते हुए पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। जैसे ही उसने पढ़ा, अयान जोर से चिल्लाने लगा, चुप हो जा। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। जैद ने पढ़ना बंद नहीं किया, वो और तेज पढ़ने लगा। अचानक अयान का शरीर कांपने लगा और उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे वो धुआं उसके शरीर से अलग हो गया और हवा में एक डरावनी शक्ल लेने लगा। वही छिन्न, लंबा, काला, और उसकी आंखें जल रही थीं। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग बच नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि तीनों के कानों में दर्द होने लगा। अचानक वो जिन्न हवा में गायब हो गया और फिर सीधे फैजान के पीछे दिखाई दिया। उसने अपना हाथ फैजान के सिर पर रखा और कहा, अब ये मेरा है। फैजान का शरीर एकदम शांत हो गया, उसकी आंखें खाली हो गईं और वो धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। जैद और रिहान डर गए। लेकिन फैजान ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और मुस्कुराया। अब एक मेरे पास है। रिहान कांप गया, ये क्या हो रहा है? अचानक अयान फिर से जमीन पर गिर पड़ा और वो काला धुआं वापस उसके अंदर चला गया। तीनों को लगा शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अयान ने धीरे धीरे आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसने तीनों की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, अब मैं तीनों में बंट चुका हूं। तीनों के शरीर में एक साथ सिहरन दौड़ गई और उसी पल उनके मोबाइल एक साथ बजने लगे। स्क्रीन पर लिखा था, अब अगला कौन? जब डर बाहर से अंदर आ जाता है तो इंसान दुनिया से नहीं, खुद से डरने लगता है। उस रात कब्रिस्तान से लौटने के बाद जैद, रिहान और फैजान अपने अपने घर चले गए। तीनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, लेकिन एक चीज तीनों के साथ थी, वो साया। रात के करीब 3 बजे रिहान अचानक नींद से उठ बैठा। उसका गला सूख रहा था और दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे लगा कमरे में कोई है। उसने धीरे धीरे चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर उसकी नजर कमरे के कोने में गई। वहां कोई खड़ा था, एक साया जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस उसे देख रहा था। रिहान ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर अचानक उस साये की आंखें चमकी, लाल, जलती हुई, और उसी पल एक आवाज गूंजी, मैं अब तेरे अंदर हूं। रिहान का शरीर सुन्न पड़ गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर जैसे जाम हो गए थे। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसका सिर दर्द से फटने लगा। अचानक उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें उलट गईं और उसका मुंह अपने आप खुल गया। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। पहला, तैयार है। कुछ देर बाद सब शांत हो गया।
रिहान वापस बिस्तर पर गिर गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जैद और फैजान रिहान के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे से दरवाजा धक्का दिया और वो अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही दोनों रुक गए। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर खरोंच के निशान थे और फर्श पर सूखे हुए खून के दाग। फैजान की आवाज कांप गई। ये सब क्या है? जैद कुछ बोल नहीं पाया। अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों ने धीरे धीरे ऊपर देखा और जो उन्होंने देखा उन्हें वहीं जमा दिया। रिहान छत से चिपका हुआ था। उसका शरीर उल्टा था। उसके हाथ और पैर दीवारों से चिपके हुए थे और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। रिहान ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और नीचे देखा, फिर मुस्कुराया। अब एक मेरे पास है। फैजान पीछे हट गया। नहीं, ये रिहान नहीं है। अचानक रिहान छत से कूद गया, लेकिन वो सीधे जमीन पर नहीं गिरा। वो हाथों के बल खड़ा हो गया। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। फैजान डर गया। हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन तभी फैजान के सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। वो चिल्लाया, मेरा सिर, मेरा सिर। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अजीब चीजें आने लगीं। कब्रिस्तान, वही जिन्न और उसका खुद का चेहरा जो खून से लथपथ था। उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर अचानक सब शांत हो गया। फैजान चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने जैद की तरफ देखा और कहा, अब 2 हो गए? जैद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसके सामने उसके दोनों दोस्त खड़े थे, लेकिन वो दोस्त नहीं थे। उनके अंदर कुछ और था। अचानक कमरे की दीवार पर 3 परछाइयां दिखाई दी, लेकिन वहां सिर्फ 3 लोग नहीं थे, कुछ और भी था। धीरे धीरे उन दोनों के पीछे एक बड़ा काला साया उभरने लगा। वही जिन्न, इस बार पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं अब तीनों में हूं। एक डर है, एक दर्द है और एक मौत। फिर उसकी नजर जैद पर पड़ी और वो मुस्कुराया। अब तू बचा है। जैद के पैर कांपने लगे, लेकिन वो भागा नहीं, क्योंकि अब भागने की कोई जगह नहीं थी। उसी पल उसके कान के पास एक ठंडी आवाज आई, और अब तेरी बारी है। हर अंधेरे का अंत होता है, लेकिन कुछ अंधेरे इंसान के अंदर घर बना लेते हैं। जैद के कानों में वो आवाज गूंज रही थी, और अब तेरी बारी है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने उसके 2 दोस्त खड़े थे, लेकिन वो अब दोस्त नहीं थे। उनकी आंखें काली थीं, चेहरे पर अजीब मुस्कान, और उनके पीछे वो जिन्न जो अब पहले से ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था। कमरे की हवा ठंडी होती जा रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैद ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसके पीछे दीवार थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने आंखें बंद की और अपने आप से कहा, अगर आज डर गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई, डर लगे तो अल्लाह का नाम लो। जैद ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। जैसे ही उसके होंठ हिले, कमरे की हवा बदलने लगी। रिहान और फैजान अचानक तड़पने लगे। उनके चेहरे बिगड़ने लगे और वो जोर से चिल्लाए, रुक जा। जैद ने आंखें नहीं खोली। वो पढ़ता रहा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। अचानक रिहान और फैजान के शरीर हवा में उठ गए और उनके पीछे से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगा और फिर उसने एक डरावनी शक्ल ले ली। वही जिन्न, लेकिन इस बार और भी बड़ा। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, तू मुझे नहीं रोक सकता। जैद ने आंखें खोली। उसका डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने जोर से पढ़ा,
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही उसने ये पढ़ा, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। जिन्न पीछे की तरफ फेंका गया। वो दर्द से चिल्लाया, ये नाम मुझे जलाता है। लेकिन इस बार ज़ैद रुका नहीं। वो लगातार पढ़ता रहा। आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास। हर शब्द के साथ जिन्न कमजोर होता जा रहा था। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे धुआं हवा में बिखर रहा हो। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैं 100 साल से उस कब्र में बंद था। तुम लोगों ने मुझे आजाद किया, अब तुम सब मेरे हो। अचानक वो पूरी ताकत से ज़ैद की तरफ झपटा और उसके सीने में घुसने की कोशिश की। ज़ैद ने अपनी आंखें कसकर बंद की और पूरी ताकत से पढ़ा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। अचानक एक तेज चमक हुई और जिन्न वहीं रुक गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। वो तड़पने लगा, उसकी आवाज कांपने लगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। ज़ैद और जोर से पढ़ने लगा। अब उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ ही पलों में जिन्न का शरीर टूटने लगा। वो धुएं में बदलने लगा और आखिरी बार उसने चिल्लाया, मैं वापस आऊंगा। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिहान और फैजान जमीन पर गिर गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोलीं। उनकी आंखें अब सामान्य थीं। सब कुछ खत्म हो चुका था। ज़ैद ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, खत्म हो गया। तीनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे मौत के मुंह से वापस आए हों। कुछ दिन बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। कब्रिस्तान फिर से खाली था और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक रात ज़ैद अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने आईने में खुद को देखा और अचानक वो जम गया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। उसके होंठ अपने आप हिले। मैं गया नहीं, बस छुप गया हूं, और इस बार तू मुझे कभी नहीं निकाल पाएगा। ज़ैद की मुस्कान धीरे धीरे डरावनी हो गई और कमरे में फिर वही ठंडी हवा फैल गई, जैसे कहानी खत्म नहीं हुई।